हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप और जो हमारा पार्ट 1 है वो फ़ोटोशॉप में ये फ़ोटोशॉप किन किन के लिए यूजेबल है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, इमेज एडिटिंग करने वालों के लिए, वेब डिज़ाइनर के लिए और डिजिटल मार्केटिंग में जो भी बैनर, पोस्टर या एड के लिए जो डिज़ाइंस तैयार करते हैं, इन सभी के लिए ये फ़ोटोशॉप काम में आने वाले हैं। तो हम पार्ट वन के अंदर सिर्फ 3 टूल ही यूज करेंगे, जिसके अंदर मूव टूल है जिसका शॉर्टकट की हम आगे लिख रहे हैं, सिलेक्शन टूल है इसका शॉर्टकट की है, और लेसो टूल। जैसे मूव टूल की शॉर्टकट की वी है, सिलेक्शन टूल की एम है और लेसो टूल की एल है। जैसे हम फोटोशॉप में चलते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें एक न्यू फाइल की ज़रूरत होती है। तो नए फाइल के लिए हम कंट्रोल एन का यूज करते हैं। ये हमने कंट्रोल एन यूज किया। कंट्रोल एन के बाद में हमें जो भी साइज़ चाहिए वो साइज़ हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। इसके बाद में हमें रेजोल्यूशन फिक्स करना होता है। तो रेजोल्यूशन के लिए अगर हम देखो जो फोटोशॉप यूज करेंगे उसके लिए चाहे तो वेब हुआ और एक होता है मेरा प्रिंटिंग। दो चीज़ के लिए मैं यूज करता हूँ, ठीक है, कि या तो मुझे वेबसाइट बनानी है या वेब पे कोई बैनर पोस्टर बनाने हैं, या फिर प्रिंटिंग से मुझे पासपोर्ट साइज का फ़ोटो प्रिंट करना है, मुझे डेस्कटॉप के लिए मुझे कोई बैनर पोस्टर प्रिंट करना है, तो उन सब के लिए। तो अगर वेब में हम रेजोल्यूशन यूज करते हैं तो 72 फिक्स है, मेरा 72 फिक्स रेजोल्यूशन पे मैं काम करूँगा। और अगर प्रिंटिंग के लिए मैं काम करता हूँ तो 150 या फिर आपका 300 ये रेजोल्यूशन हम यूज करेंगे। इसी के साथ में हमारा कलर मोड होता है। कलर मोड का भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो, वेब के लिए काम कर रहे हो, तो कलर मोड शॉर्टकट की हमारा है आरजीबी यूज करना होता है, आरजीबी। और अगर हम मोबाइल के लिए प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा रेजोल्यूशन रहेगा 150 या 300, और जो कलर मोड रहेगा वो CMY के। देखो आरजीबी का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, और CMY का मतलब होता है सियान मेजेंटो येलो एंड ब्लैक की, ठीक है, ब्लैक, ठीक है। ये इनका मतलब होता है। आरजीबी की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू, CMY की फुल फॉर्म होती है सियान मेजेंटो येलो एंड ब्लैक, ठीक है। तो ये हमें जब फाइल लेते हैं तभी हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे अभी मैं वेब का काम करूंगा तो मैं यहाँ पे 72 लूँगा और साथ साथ में यहाँ पे आरजीबी लूँगा। अब मैंने ओके मारा, अब ये मेरा पहला पेज ओपन हो गया, ये मेरा फर्स्ट पेज ओपन हो गया। सबसे पहले अब मेरे को देखो स्पेस प्रेस किया, स्पेस प्रेस करने के बाद में मैं माउस का राइट क्लिक यूज कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आप इसको 100%, 200% या प्रिंट साइज किसी में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको इसका इंटरफेस चाहिए उसी हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले मेरा मूव टूल है, सबसे पहले मेरा क्या है, मूव टूल है। तो मूव टूल के लिए जैसे मान लो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, हमने यहाँ से ना कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे ये हमने यहाँ से एक जिप फाइल ले लिया ऐसे। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कॉपी किया हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लेके आ गए। अब देखो फर्स्ट टूल है मूव टूल। मूव टूल का मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ पे कहीं पे भी रखना हो तो हम लोग मूव टूल का यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना होता है कि अगर आपको ऑटो मूव टूल करना है, जैसे मान लो मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट और फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाए और इस पर क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाए। इसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे ये स्पेशल ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लगाना होगा। देखो अगर अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑटो नहीं करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी लेयर सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही है। तो हमें इसका ये ध्यान रखना है कि ये ऑटो सेलेक्ट है, हमेशा ऑटो सेलेक्ट को यूज करना है। अगर ऑटो सेलेक्ट आप यूज़ नहीं करते हो और फिर आप चाहते हो कि जिस लेयर पर मैं क्लिक करूँ वो लेयर मेरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए कंट्रोल की का यूज करेंगे हम लोग। कंट्रोल के साथ में लेयर सेलेक्ट होती है, पर ये अच्छा रहेगा कि आप पहले ही इसको ऑटो सेलेक्ट कर ले में, तो आप जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे ना उसी लेयर पे वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये मेरा मूव टूल क्लियर हो गया कि भाई मूव टूल किस काम में आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी ले जा करके रख सकते हैं। ये मेरा मूव टूल है। सेकेंड टूल है सिलेक्शन टूल।
ये सिलेक्शन टूल क्या करता है, इसका शॉर्टकट की है एम, जो सिलेक्शन टूल है उसका शॉर्टकट की एम है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को इतना नहीं चाहिए तो मैंने ये पार्ट बनाया और मैंने इसको रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, या आप डिलीट की यूज कर सकते हो, ये डिलीट कर दिया। इसी तरह से मैंने ये सिलेक्शन बनाया, नई लेयर ली, नई लेयर की शॉर्टकट की क्या है, न्यू लेयर के लिए हम इसके अंदर और शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, ये होता है न्यू लेयर के लिए। कोई भी नई लेयर लेनी हो हमारे को, कोई भी हमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, कुछ भी नया काम करना हो तो शिफ्ट कंट्रोल एन, ठीक है। ये मेरा नया लेयर आ गया। अब यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट किया, ये लो, ये मैंने ब्लू कलर ले लिया फोरग्राउंड के अंदर। अच्छा, ये दो बॉक्स देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड। अगर मुझे इस बॉक्स के अंदर ये वाला कलर फिल करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस, और अगर बैकग्राउंड फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस। देखो, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस, हम यहाँ पे इनकी शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट प्लस बैक स्पेस और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस, ये हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखो, ये मेरा नया बॉक्स बन गया। कैसे बना, सबसे पहले हम यहाँ पे गए, यहाँ से हमने ये लिया, न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर किससे ले रहे हैं, शिफ्ट कंट्रोल एन से, और ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने इसके अंदर कलर फिल कर दिया है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी किस काम में आता है, कोई भी सिलेक्शन बनाया है, अब उसको मुझे रिमूव करना है, उसको मुझे हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी, इसका होता है डी सेलेक्ट। डी सेलेक्ट के काम आता है ये। डी सेलेक्ट का मतलब सिलेक्शन रिमूव। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सिलेक्शन रिमूव के लिए। ये जितनी भी शॉर्टकट कीज़ है मैं आपको लास्ट के अंदर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और आप अपना एक नोटबुक तैयार कर सकते हैं जिनके अंदर शॉर्टकट कीज़ को अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखो, ये मैंने ले लिया, ये मेरा बॉक्स बन गया। इसी तरह से राउंड के लिए ये राउंड लिया, ये नई लेयर ली, ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये मेरा आ गया। इसी तरह से तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपका सिलेक्शन बना रहे हैं। सिलेक्शन कैसे, हमने यहाँ से कोई भी बॉक्स लिया, हमने इतना एरिया डिफाइन कर दिया कि इतने एरिया के अंदर ये मेरा पार्ट डिलीट हो जाए, तो ये मेरा पार्ट डिलीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो मेरे पास में कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक फैमिली का पिक है अपना, कुछ भी ले लिया हमने, जैसे यहाँ से हमने कोई फ़ोटो लिया और हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसमें से मुझे कुछ एरिया बनाना है। जैसे हमने कॉपी किया यहाँ से, जैसे ये ले लिया, ये ले लिया। अब मुझे यहाँ से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए, और अब मुझे क्या करना है, थोड़ा इतना सा ना एक ये फ़ोटो चाहिए मुझे, बाकी नहीं चाहिए मुझे, बस इतना सा फ़ोटो चाहिए कि मुझे एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बनाना है। कॉपी किया, हम यहाँ लेके आ गए। अब देखो, तो ये इतना यहाँ से आ गया। फिर मैं इसके अंदर वापस सिलेक्शन टूल लिया और हमने क्या किया, इतने एरिया को कंट्रोल टी मार करके हमने बढ़ा दिया, तो देखो ये एरिया हट गया। तो इस तरह से ना, ये आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम इमेज एडिटिंग को कैसे कर सकते हैं, कैसे हम किसी की कहीं से इमेज निकाल करके उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं, उसको कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने ये देखा कि भाई जो जो एरिया हमने सिलेक्शन किया उसको आप डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। इसके बाद में अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम यह है कि जो मैंने ये पिक लिया है इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये बैकग्राउंड रिमूव करना है। वैसे बैकग्राउंड रिमूव के लिए इसमें बहुत सारे टूल है ना, जैसे मान लो ये मैजिक वैन टूल है, ये मैजिक इरेजर टूल है ना, ये बहुत सारे टूल है। लेकिन जो कस्टमाइजेशन, जैसे मान लो हमारा कोई इमेज है, जैसे हमने कोई भी इमेज लिया, जैसे ये मेरा इमेज है, ये थोड़ा देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में इमेज थोड़ा सिंपल सा लो, ताकि क्या रहता है कि आपको काम थोड़ा इजी रहेगा। अगर आपने टफ इमेज ले ली, आपसे हुआ नहीं, तो आप क्या डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार ये मेरे से काम हो नहीं पा रहा है। अब देखो, हम सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, हमने यहाँ से कॉपी किया, हमने कंट्रोल एन मारा, कंट्रोल वी किया। अब हमने जूम कर लेना है, ये हमने इसको
ये जूम कर लिया, ठीक है। जूम किससे कर रहे हैं? जूम के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है, जूम, वैसे जूम की बहुत सारी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस प्लस या कंट्रोल माइनस माइनस, ये हमारा जूम इन है जो, और जूम आउट है। इसके अलावा हमारा और है, इसके अंदर क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस प्लस माउस, कंट्रोल और स्पेस के साथ में कंट्रोल स्पेस प्लस माउस है ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब आप किसी इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखो कंट्रोल प्लस कब होता है, अगर मेरे को पेज सेंटर से इमेज जूम करनी हो, जैसे देखो मैं कंट्रोल प्लस यूज कर रहा हूँ तो ये देखो सेंटर से जूम हो रही है, लेकिन मुझे क्या करना है, टारगेट करना है कि भाई ये बच्चा है यही जूम हो, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंट्रोल और स्पेस। ये देखो हमारा ये जो हमें चाहिए था वही हमारा जूम हुआ। अब हम क्या करेंगे, लेसो टूल का यूज करेंगे। लेसो टूल में जो सबसे अच्छा टूल है वो है पॉलीगॉन लेसो। देखो लेसो टूल क्या करता है, जैसे जैसे आपका ये माउस चला वैसे वैसे इसने सिलेक्शन बना के दे दिया है, देखो ये, ठीक है। और तो इससे क्या है, इससे है ना इतना अच्छा क्लैरिटी के साथ में काम नहीं होता है। अब पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन टूल में क्या होता है, ये हमने जूम किया, अब इसमें क्या होता है, ऐसे बनता है 1 2 3 4 5, अगर गलती से गलत हो जाए तो बैक स्पेस से आप उस पॉइंट को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इमेज को जूम किया और इसकी आउटलाइन के पास पास में ये काम आज आपको करना है। अगर आपका पहला क्लास है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आज हम इस अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम देखेंगे कि आप कितना काम करते हैं। तो आप हमारे को बता भी सकते हैं, अगर आपके कोई मान लो कोई टूल के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपसे हो नहीं पा रहा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर आप प्लीज़ बता दीजिए मुझे। तो हम लोग है ना कभी कभार वीक में एक दिन हम डाउट क्लास भी रख सकते हैं। अब ये देखो यहाँ से हमने इसकी आउटलाइन के पास पास में इसको रन किया है। देखो जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जो ग्राफिक्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए फ़ोटोशॉप बहुत ही यूज़फुल है। और इसके जितने भी एडवांस टूल है, अगर फ़ोटोशॉप आपको आता है तो आप फिग्मा वगैरह बहुत ही आसानी से कर सकते हो, इलस्ट्रेटर आप आसानी से सीख सकते हो, लेकिन जो इनका बेस्ट टूल है वो फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बाकी टूल बहुत ईजी हो जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप है ना सबसे पहले अगर डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तो आप फ़ोटोशॉप ज़रूर सीखें, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कंट्रोल सी यानी कॉपी, कंट्रोल वी यानी पेस्ट। अब ये देखो ये यहाँ से हमने यहाँ से देखो यहाँ से हमने इसको उठा करके यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा आपको ऐसा लगता है कि ये हाथ गलत बना रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाथ को थोड़ा फेड कर देंगे ऐसा, ठीक है, तो आपको लगेगा नहीं है। ये देखो ये आपका, इसको हमने एक क्लोन बना दिया। तो इस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो आज हमने क्या देखा, 1 2 और 3 टूल देखे। 3 टूल के अंदर लेसो टूल कि जैसे जैसे आप सिलेक्शन बनाएंगे उसी हिसाब से कटिंग हो जाएगा। पॉलीगॉन टूल कि 1 2 3, तो ये है ना इमेज कटिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है ये, और यही हमें यूज करना है आज तक के वीडियो के अंदर। बाकी हम आगे देखेंगे कि इसमें पेन टूल वगैरह काफ़ी अच्छे टूल आ जाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी हमारा यही टूल है। अब देखो ये हमारा इस तरह से, लेकिन ये भी है ना कटिंग के अंदर सही नहीं होता है। ये क्या करता है, अगर इसको जितना अच्छा क्लैरिटी के साथ में आउटलाइन मिलता है तब तो ये सही काम करता है। लेकिन अभी जैसे मान लो मेरा इमेज स्ट्रेच है, मेरा छोटा पिक्सल्स है, मतलब लार्ज स्केल पे इमेज नहीं है, तो वहाँ पे ना ये वाला टूल काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पॉलीगॉन लेसो ही यूज करना पड़ेगा। जो सेकेंड वाला टूल है वही हमें यूज करना पड़ेगा, इनसे हम नहीं कर सकते हैं। ये देखो ये सिलेक्शन बन गया, फिर वही कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आप कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, आज हमने एक इमेज काट के देखा। तो आपको क्या करना है, आज की प्रैक्टिस के अंदर आपको कोई भी इमेज लेना है। जैसे ये इमेज लिया हमने, इसको कॉपी किया है ना। ये इमेज आप चाहे अपना लोकल डेस्कटॉप से ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। कंट्रोल एन किया, कंट्रोल वी किया, जितना हो सके उतना आपने जूम किया, और उसके बाद में ये लेसो टूल्स है, आप इसका आराम से कटिंग करेंगे। ऐसा आपको शेप बनाना है, और आप बताएंगे कि आपसे क्या नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ नहीं हो पाती है आप एक काम कर सकते हैं, आप है ना
एक डायरी या फिर एक कोई भी नोटपैड वगैरह आप यूज कर सकते हैं कि जो जो प्रॉब्लम्स आपको आती है वो प्रॉब्लम आप उसी टाइम नोट कर लें और उसके बाद में हमसे शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़रूर सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवाएं। ये देखो, ये वाला काम हमें करना है इस तरह से, बस जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ले जाकर के एंड करना है। और एंड करने के बाद में फिर इसको आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी यानी कॉपी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। ठीक है, इसके साथ में आप यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, आप इनके साथ में ये हमारे शॉर्टकट कीज़ हैं, ये आपको वहाँ मिल जाएंगे। साथ साथ में हमारा जो प्रैक्टिस वर्क रहेगा वो भी हम लोग डाल सकते हैं, डाल देंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस यूआरएल यहाँ से लेकर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं। आज के लिए बहुत है ये, आप इतना सा प्रैक्टिस करिए, फिर कल हम एक नया वीडियो इसमें अपलोड करेंगे फोटोशॉप पे। थैंक यू हमारे जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।